फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन हमास ने अब गाजा से कंट्रोल छोड़ने का फैसला किया है। गाजा पर लंबे समय से हमास का कंट्रोल था। अब हमास फिलिस्तीनी प्राधिकरण को ये कंट्रोल सौंप सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास अब गाजा पट्टी का शासन फिलिस्तीनी प्राधिकरण यानी PA को सौंपने के लिए तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि हमास ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। PA अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त फिलिस्तीनी सरकार है जो 1993 के ओस्लो समझौते के तहत आंशिक रूप से वेस्ट बैंक पर शासन करती है। वर्तमान फिलिस्तीन की अगर बात करें तो यहाँ पर मुख्यतः दो क्षेत्र आते हैं, एक वेस्ट बैंक और दूसरी गाजा पट्टी। वेस्ट बैंक पर तो PA का कंट्रोल है, लेकिन गाजा पर हमास का कंट्रोल था। अब हमास ने PA को इसका कंट्रोल देने के संकेत दिए हैं। ये घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई योजना की रूपरेखा तैयार की है। ट्रंप की नई योजना गाजा को खत्म कर सकती है। दरअसल ट्रंप के प्लान के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका गाजा पर कंट्रोल करेगा और वहां रहने वाले फिलिस्तीनियों को दूसरे आसपास के अरब क्षेत्रों में विस्थापित किया जाएगा। वहीं गाजा को खाली करके यहां का पुनर्निर्माण होगा और यहां पर बहुत बड़ा रिवेरा यानी टूरिस्ट प्लेस बनाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के इस प्लान का कई देश विरोध कर चुके हैं, लेकिन वो लगातार इस पर फोकस किए हुए हैं। बता दें कि हमास ने 2007 में गाजा पर कंट्रोल कर लिया था। उसने फिलिस्तीन में गृह युद्ध शुरू किया और गाजा से अपने प्रतिद्वंदी फिलिस्तीनी गुट फतह को बाहर कर दिया था। फतह गुट ही PA को चलाता है यानी फिलिस्तीनी प्राधिकरण को। हमास PA को कंट्रोल देना चाहता है। ये बात तब सामने आई है जब नेतन्याहू ने गाजा को लेकर कहा है कि वो इस मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप के प्लान के साथ हैं। कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा की पूरी जमीन अमेरिकी अधिकार में लेने और यहाँ पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा रिवेरा बनाने की बात कही थी। ट्रंप ने इसके लिए गाजा के लोगों को मिस्र और जॉर्डन में बताने की बात कही थी। अब इजराइल के PM नेतन्याहू ने ट्रंप के प्लान का समर्थन किया है। नेतन्याहू यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप का प्लान सुनकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि ट्रंप इस प्लान पर उनसे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मामला यही नहीं रुकता है, अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी ये कहा है कि ट्रंप का प्लान सुनकर लोगों को आश्चर्य हो सकता है, लेकिन ये जरूरी है। इन सारे बयानों के बीच हमास का ये कदम चौंकाने वाला हो सकता है। हमास ने जो संकेत दिए हैं, अगर वो सच में ऐसा ही कदम उठाता है तो गाजा के भविष्य को लेकर बड़ा सवाल उठेगा। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि बेशक हमास ने गाजा पर कंट्रोल छोड़ने की बात कही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गाजा ने उसे समर्पित कर दिया है। अगर वो सच में गाजा का कंट्रोल PA को देता है तो बहुत ज्यादा संभावना ये है कि वो अपनी मिलिट्री ताकत बढ़ाने पर फोकस करे। हमास और इजराइल के युद्ध के दौरान भी हमास ने लड़ाकों की भर्ती जारी रखी थी। कमाल की बात यह है कि इतनी लंबी जंग में हमास के लड़ाकों की संख्या बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। हमास के जितने लड़ाके इस जंग में मारे गए हैं, लगभग उतने ही नए लड़ाके वो भर्ती कर चुका है। अब हमास का अगला कदम क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज स्टेट को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बने रहें न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।